दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी। सीसीएस की मीटिंग में तब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का निर्णय हुआ था और एक बार फिर से दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो क्या सीसीएस की मीटिंग में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है? दिल्ली ब्लास्ट पर मोदी का फैसला लॉक। कल ब्लास्ट पर सीसीएस की बड़ी बैठक। क्या जैश के ठिकाने पर हमला होने वाला है? आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। आतंकी पाकिस्तान वाली साजिश जारी है। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बारी है और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के ठिकानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। भारत ने दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार ब्लास्ट हुआ है। हमले की मोडस ऑपरेंडी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से मैच होती है, क्योंकि फिदाइन हमला और कार ब्लास्ट जैश ए मोहम्मद के हमले का तरीका है। आशंका यही है कि दिल्ली में हुआ धमाका फिदाइन हमला है, जिसमें कार बम का इस्तेमाल हुआ। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक बार फिर दिल्ली को दहलाने वालों के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से दूर भूटान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि आतंक के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की मीटिंग बुलाई है। सीसीएस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मामलों पर चर्चा होती है और बड़े निर्णय लिए जाते हैं। सीसीएस में प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक की थी और इसी बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का खाका खींचा गया था। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार ने तय किया था कि किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन फिर से होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। सरकार ने तय किया है कि किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। केंद्र सरकार और वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से बार बार यही कहा गया कि अब यही न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला किया गया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।
दिल्ली ब्लास्ट के तार भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन की तरफ से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है और जांच एजेंसियां अभी कार ब्लास्ट की हर एंगल से जांच कर रही हैं। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उससे साफ है कि एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई थी। जैसी कसम खाई वैसा ही हश्र पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों का किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं, यानी दहशतगर्दों पर एक बार फिर प्रचंड प्रहार की तैयारी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन जैश से जुड़ रहे हैं। हमले के लिए बाकायदा कश्मीर में आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया गया। आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टरों को शामिल किया गया और फिर हमले की साजिश रची गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने साफ कर दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची, जिसके तहत पुलवामा से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली, सहारनपुर और गुजरात तक एक लोकल मॉड्यूल तैयार किया गया। एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी की गई, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर ही विस्फोटक उपलब्ध कराए गए, हथियार दिए गए। दिल्ली में उन्हें एक उस घटना को अंजाम देने में कामयाबी भी मिली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साफ किया है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भी सरकार ये साफ कर देगी कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है। दिल्ली से मैं जितने की आज तक।